हेलो 5 तारीख महीना 5 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखरा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर वाई लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 5/5/2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए आज का प्रश्न है बच्चों, जो बार बार पूछ रहे हो कि क्या भारत में गृह युद्ध की आशंका है। गृह युद्ध की आशंका है, ऐसा हर वक्त है, क्योंकि जो इस देश पर अभी वर्तमान में शासन व्यवस्था जिसके हाथ में है वो और तबका जो है इस देश में उसके साथ अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। हाँ, उसको हक नहीं दे रहा है, उस पर तरह तरह का इल्ज़ाम लगा करके उसको प्रताड़ित कर रहा है। इसलिए जो है सताया हुआ समाज और ये हक वंचित समाज और कितना बर्दाश्त करेगा। अपना हक के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा, खड़ा होगा ही। और जब आपस में एक जगह एक देश के रहने वाले समुदाय के लोग अपने अपने हक हुक्का के लिए लड़ते हैं तो उसी को गृह युद्ध कहते हैं। गृह युद्ध तो कोई ऐसा नहीं देश दूसरा देश से लड़ता नहीं है, अपने देश में अपने ही समुदाय अपने ही देश में दूसरे समुदाय जो हक छीन करके बैठा है, खाया रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, सता रहा है दूसरे को, वही लोग जो वंचित है वही लोग लड़ेगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि भारत में गृह युद्ध का बीज कौन है। बीज माने असली कारण कौन है। तो यहाँ कहने में कोई संकोच नहीं है, जनसंघ आरएसएस बीजेपी ही गृह युद्ध का बीज है, यही गृह युद्ध करवाएगी। जिस तरह से दूसरे कौम को प्रताड़ित कर रही है, दोषी बना रही है, डिस्टर्ब कर रही है, दूसरे का समुदाय के लोगों को माने आतंकित करके डरवा रही है, शासन के वजह से। ये वही समाज जब अतीत हो जाएगा तो एक हो करके इसका सही जवाब गृह युद्ध में देगा। तो किसके साथ युद्ध होगा? आरएसएस और एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ होगा। मुसलमान अगर मिल जाए 30 करोड़ और एसटी एससी ओबीसी एक मंच बना करके एक ही दिन एक ही घंटा के अंदर में जो है सब कुछ पलट देगा। अब रह गया बात, आरएसएस को ये घमंड है और बीजेपी को घमंड है कि सत्ता पर है और इस देश का सेना साथ देगी, ऐसा उसको समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सेना में हमारे भी लोग हैं, हम लोग भी हैं, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के भी लोग हैं। ऐसा नहीं होगा और मुट्ठी भर जो है वो पिसा जाएगा और यही पिसाने वो पीस नहीं रहा है एक बार उठ करके, इसीलिए ये लोग का मन बढ़ी बढ़ा हुआ है और तरह तरह का ढंड कमंडल करते रहता है। इसलिए एक हो जाओ, अब समय आ गया है एक होने का, एक हो जाओ, नहीं तो कल एससी को पीटेगा, परसों एसटी को पीटेगा, नरसों ओबीसी को पीटेगा, तरंतुर माइनॉरिटी को पीटेगा, एक एक करके इसी तरह पीटते रहेगा। ये एक हो जाओ और एक
हो करके हाँ फैसला कर लो। ये तो कोई ये है हक पद का लड़ाई है। क्यों क्यों करेगा क्या उसी इस देश में हम लोग नहीं हैं? इस देश का मुसलमान नहीं है। जब तुम इस देश का हो सकता है विदेशी बाहरी से आकर आक्रमण करके इस देश पर कब्जा करके सांप की तरह तुम फंड फैला करके सुविधा भोग सकता है, अपना मनमानी अवैध वैध कानून बना सकता है, तो ये कहाँ बाहर से है? यहीं का मूल निवासी ही परिवर्तित मुसलमान है। SC ST OBC में से परिवर्तित मुसलमान है, वो 30 करोड़ है आज के जनसंख्या में। तो क्यों नहीं लड़ेगा? क्यों नहीं लड़ेगा? क्यों नहीं लड़ेगा? ये सब एक होकर के, जब तक एक नहीं है तभी तक डुगडुगी बजाओ, और तभी सब तक राज कर सकोगे। और जब जिस दिन समझ में इस समाज को, इस वर्ग के लोगों को हो जाएगा जिस दिन, उसके बाद यार डुगडुगी नहीं बजेगी, डुगडुगी भी छीन लेगा। और इसके बाद अब रास्ता नहीं मिलेगा कि किस देश में भागें। गृह युद्ध में देखो समीकरण कैसा होगा। RSS का कितना सैनिक होगा? 50 लाख। भारतीय कितनी सेना होगी? 50 लाख। जनसंख्या कितना होगा? 19 करोड़। सब मिला के 20 करोड़ भी नहीं पार करेगा। और खाली ST समाज 23 करोड़ है, 23 करोड़। खाली SC लग करके अगर कुचल दे तो कुचला जाओगे। इसमें ST का अभी 17 करोड़ छोड़ो, OBC का 35 करोड़ अभी छोड़ो, माइनॉरिटी का 30 करोड़ छोड़ो। ये इसमें नौजवान नहीं है क्या? इसमें हाथ पांव वाला आदमी सब नहीं है? बहुत मनमानी हुआ, सुधर जाओ। अब यही कहेंगे कि देखो भाई, दोष तुम्हारा है, RSS का है, BJP का है। गृह युद्ध का दोषी तुम होगा, और ज्यादा माने प्रताड़ित करोगे, ज्यादा परेशान करोगे, तो ये समाज गृह युद्ध के लिए खड़ा होगा। थैंक्स।